ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक है हम लोग का फ्लो थ्रू पाइप। ये हम लोग का जो है 5th यूनिट है, फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, तो हम लोग जो मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन देखे थे, उसमें क्या था कि कहीं भी पाइप में मतलब कहीं भी फ्लो हो रहा है ना, तो जो ये होता है इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन P1/W प्लस V1²/2G प्लस Z1 इज इक्वल टू होता है P2/W प्लस V2²/2G, सेम चीज इधर भी, प्लस Z2। ये दोनों बराबर होता है, मतलब दो अलग अलग सेक्शन होगा कहीं भी पाइप में। तो जैसे यहाँ से किसी भी से ये पाइप कनेक्टेड है, मान लो यहाँ से ना, इससे पाइप कनेक्टेड है, तो इस जगह पर से और इस जगह पे, दोनों जगह पे एनर्जी बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जितना होगा फर्स्ट सेक्शन पे, सेकंड सेक्शन पे भी उतना ही होना चाहिए, है ना। इसका सम यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग ने देखा कि लॉसेस होते हैं ना, तो उसको लॉसेस को हम लोग ऐड किए थे यहाँ पे कि कुछ दूर जाने के बाद थोड़ा लॉस हो जाता है, तो HL जो है वो लॉस हुआ है ना। ये हम लोगों ने लास्ट में जो भी क्लासेस हुए हैं उसमें देखा गया ना ये चीज। इस यूनिट में हम लोग को, इस वाला जो यूनिट है फ्लो थ्रू पाइप, इसमें सिर्फ यही लॉसेस के बारे में पढ़ना है, इसको ही डिस्कस करना है। पूरे यूनिट में हम लोग को यही पढ़ना है कि ये लॉसेस जो है कितना होगा, है ना। ये लॉस जो है वो कितना होगा, किस किस कंडीशन में, कब कब और कितना कितना होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब पढ़ना है हम लोग को इसमें। ठीक है, लॉस पढ़ना है कि लॉस कितना होता है ना। तो लॉसेस जो होते हैं पाइप में, लॉस वो दो तरह का होता है जनरली। लॉस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं मेजर लॉसेस, मेजर लॉस, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग माइनर लॉस बोलते हैं, माइनर लॉस, ठीक है। तो मेजर और माइनर मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो लॉस है इसका इसका वैल्यू ज्यादा होता होगा, और ये जो लॉस है इसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता होगा, है ना। इससे नाम तो समझ में आ गया होगा। तो मेजर लॉस जो होता है वो जनरली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। मतलब ये पाइप का जो सतह होता है यहाँ से यहाँ जाने में, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे सब कुछ स्मूथ है, पाइप के चलने में यहाँ से एनर्जी फ्लो किया और वहां तक जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन एक्चुअली में ये जो सरफेस है उसका, ये फ्रिक्शन देता है ना, फ्रिक्शन देता है। हम लोग फ्लूइड ये मान रहे थे कि आइडियल है, आइडियल नहीं है, रियल फ्लूइड है, तो वो ये फ्रिक्शन देगा, इसका एक लेयर भी दूसरे लेयर को फ्रिक्शन देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस होती हैं, एनर्जी में लॉस हो जाता है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है वो लॉस सबसे मेजर होता है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। बाकी अदर जो लॉसेस होते हैं वो भी हमें पढ़ना है, उनका वैल्यू कम होता है, और ये जो उनको जनरली जो है इग्नोर किया जाता है। जो माइनर लॉस होता है उसको जनरली इग्नोर किया जाता है, जनरली इग्नोर्ड, इनको जनरली इग्नोर कर दिया था। इसी को जो है हम लोग सिग्निफिकेंस में लेते हैं, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो इसका जो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है ना, इसलिए इसका नाम जो है HF रखा गया है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसे ये हेड लॉस HL लिखा गया, मतलब हेड लॉस, हेड लॉस भी चूंकि फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, इसका नाम HF रखा गया ना, मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो डार्सीज इक्वेशन, डार्सीज जो है साइंटिस्ट हैं, डार्सीज विज़बैक इक्वेशन जो है एक ड्राइव किया गया है ना। उन्होंने डार्सी और विज़बैक मिलके ये जो HF है इसका वैल्यू जो है उन्होंने बताया कि ये कितना होना चाहिए ना, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, और थोड़ा उसमें उन्होंने और अपना डेरिवेशन लगाया। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो HF का वैल्यू होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो होता है 4FLV²/D/2G, इसके बराबर होता है। ठीक है, 4FLV²D/2G, जहाँ पे जो है F जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, L जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है, लेंथ ऑफ पाइप है। और जो अपना V है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और ये D जो है ये डायमीटर ऑफ पाइप है, डाया ऑफ पाइप। ठीक है, और जो ये G है ये तो हम लोग जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
तो इस फॉर्मूला से, इस जर्सी इक्वेशन से हम लोग को ये दिख रहा है कि जितना भी ज्यादा अगर लेंथ होगा तो हेड लॉस उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब पानी जो है जितना दूर जाएगा, जितना लंबा पाइप होगा तो लॉस उतना ज्यादा होगा, है ना। जाहिर सी बात दिख रहा है कि अगर हर कुछ दूर दूर पे लॉस हो रहा है तो जितना लंबा पाइप होगा लॉस उतना ज्यादा होगा। तो एल जितना ज्यादा होगा तो हेड लॉस इतना ज्यादा होगा। फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि एच एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। और ये दिख रहा है कि वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और जितना तेज कोई चीज पानी फ्लो करेगा तो उतना ही ज्यादा उसको फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मिलेगा और उतना ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये भी दिख रहा है हम लोग को। फिर डी दिख रहा है कि डी एच एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डी जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा डायमीटर होगा, जितना बड़ा पाइप होगा, उसमें लॉस कम होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटे डायमीटर वाला पाइप होगा उसको ज्यादा फ्रिक्शन झेलने को मिलेगा, है ना। कुछ ही दिन में ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। जो बड़ा पाइप है तो उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को कम फ्रिक्शन मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है जितना डायमीटर बड़ा होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, जितना डायमीटर छोटा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ये इस सबसे हमको समझ में आता आ रहा है। और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है ना। इस फॉर्मूला को ये समझना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी हम लोग के सिलेबस का पार्ट है, ये भी हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है ना। बहुत इजी। डायमीटर से नहीं, डायमीटर से क्या लेना देना होगा इसे नहीं समझ में आया कि जैसे जैसे डायमीटर जो बड़ा डायमीटर है ना, ये मान लो कि बड़ा डायमीटर वाला पाइप है तो इसमें बहुत पानी, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पानी बहता होगा, है ना। तो उसको फ्रिक्शन एरिया जो होगा इसके पाई इसका जो पेरीमीटर है उसके बराबर मिलता होगा। और इतना ही फ्लो ऑफ वाटर को मान लो छोटे छोटे डायमीटर वाले पाइप में तब्दील कर देंगे, है ना। छोटे छोटे डायमीटर इसको इसको ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा ना, ज्यादा सरफेस एरिया टकराएगा। कम ही पानी को ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, है ना, समझे। ऐसे भी छोटा जो पाइप होता है उसमें जो फ्लो होगा तो उसमें ज्यादा उसको फ्रिक्शन मिलेगा, मतलब पानी कम ही है और उसको जो है सरफेस एरिया ज्यादा से टकरा रहा है तो उसको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। और बहुत बड़ा पाइप है तो सरफेस एरिया जो है बड़े पाइप में मतलब कम कम ही सरफेस एरिया उसको झेलने को पड़ता है। पानी का अमाउंट जो है बहुत सारे सरफेस एरिया से बच जाता है, बीच में जो पानी रहता है ना, तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो इसको, है ना। हाँ, तो ये जो है ऐसे भी ये जो है ये जो है इसमें बहुत सारा टर्म जो है एक्सपेरिमेंटली आया है ना, जो उन्होंने बार बार चेक किया। जैसे वी स्क्वायर जो आया है, चलिए ये सब चीज आगे देखेंगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे। अब ये सब समझते हैं कि इसमें ये सब चीज है कौन किसके प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग समझ गए, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये था मेजर लॉस। अब हम लोग देखेंगे माइनर लॉस। माइनर लॉस क्या क्या होते हैं। तो माइनर लॉस जो होता है वो बहुत सारे वजहों से होता है, जैसे ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसका मतलब हुआ कि जो पाइप है उसमें जो है सडन एक्सपेंशन हो गया। मतलब पाइप जो है अभी इतना बड़े साइज का था और उसके बाद से तुरंत उसका साइज जो है बढ़ गया, मतलब मोटा वाला बड़ा वाला पाइप आ गया बीच में, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है। अभी जा रहा था ऐसे, अब इसको एक बैग जो है पानी जो है छितरा जाएगा, है ना। तो छितराता है तो लॉस होता है एनर्जी का, है ना। तो ऐसे जगह पे ये सडन एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है कि एक्सपेंड कर गया पाइप एक बैग, है ना, सडन हुआ है। अभी ये साइज था सडनली, ऐसे ग्रेजुअल भी नहीं, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ता, जैसे वेंचुरी मीटर में था। तो अगर ग्रेजुअल नहीं होके अगर सडनली हो रहा है, ग्रेजुअल भी होगा तो उसमें भी लॉस होगा लेकिन कम लॉस होता है ना, और सडन हो रहा है तो ज्यादा लॉस होगा, है ना। तो सबसे पहला जो लॉस हम लोग को पढ़ना है तो वो है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। अभी इतना बड़ा डायमीटर था, अब इतना बड़ा डायमीटर हो गया ना, अभी ये डायमीटर था उसके बाद ये बड़ा वाला डायमीटर हो गया। तो इसके वजह से जो एक्सपेंशन ये होगा, जो लॉस होगा उसको हम लोग एच ई बोलते हैं, मतलब हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। ई मतलब एक्सपेंशन, है ना। तो इसको हम लोग एच ई से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल लॉस है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। इसके बाद बाकी सब जो है वो या तो इससे रिलेटेड है या इसी की तरह, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सडन एक्सपेंशन वाला ही है फ्रिक्शनल लॉस के बाद। तो एच ई जो होगा, तो एच ई का वैल्यू होता है, वो होता है कि v1 माइनस वी2 का होल स्क्वायर बाई 2g। इसमें v1 और v2 क्या है वो आप समझ सकते हैं। v1 मतलब इस पाइप में जो वेलोसिटी था, है ना, यहाँ पे v1 वेलोसिटी क्या होगा, इस पाइप में वेलोसिटी चेंज हो गया क्योंकि इसका एरिया चेंज हुआ। a1 v1 इक्वल टू v2 होता है ना। यहाँ पे एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा, यहाँ पे एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम रहा होगा।
तो एच ई होगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g। ये इसका भी डेरिवेशन हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, है ना। तो अभी ये चीज देख लेते हैं कि ये चीज होता है, उसके बाद डेरिवेशन जो है एक इसका करना है, एक इसका करना है, और एक और है उसका भी करना है ना। 3 डेरिवेशन है यहाँ पे जो हम लोगों को करने हैं। तो ठीक है, तो माइनर लॉसेस में पहला लॉस हुआ कि ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, तो ये चीज हुआ। फिर दूसरा लॉस होता है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन। इसको जो है एच सी से जोड़ते हैं, सी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इसका वैल्यू होता है एच सी इक्वल टू होता है 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन आप समझ सकते हैं कि कोई ये पाइप जो है वो पहले बड़ा पाइप था, उसके बाद सडनली वो छोटा पाइप में चेंज हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना। अभी इसका डायमीटर ये था, बड़ा वाला था, उसके बाद डायमीटर इसका छोटा हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ रहा होगा, यहाँ वेलोसिटी कुछ होगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये वाला v जो है उसने कौन सा लिया, ये वाला लिया या ये वाला लिया। तो वो जनरली v2 लेता है। जनरली क्या मतलब v2 ही होता है फॉर्मूला में, जो आप पढ़े इसका डेरिवेशन जब देखेंगे तो उसमें होगा कि ये जो है वो v2 वाले वेलोसिटी को लेता है। यहाँ पे ये जो v है तो इसमें 2 वेलोसिटी नहीं लिया, ठीक है ना। तो ये इसका जो डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आप अपने आप देखोगे कि ये v1 जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो वेलोसिटी रह जाता है, लॉस जो है उसी के हिसाब से रहता है। तो 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे v क्या है, इसको आप ये भी लिख सकते हो अगर ध्यान में रखने के लिए कि कौन सा v लेते हैं, पहले जगह वाला दिया दूसरी जगह पे, तो v2 होता है वो v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये क्या था, एक्सपेंशन वाला केस था, एक्सपेंशन था। ये जो है आपका ये फिगर जो है, फिगर तो समझ ही जाओगे। और ये कॉन्ट्रैक्शन वाला है ना, कॉन्ट्रैक्शन वाला ये फिगर था। ठीक है, तो एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला कोई खास फॉर्मूला नहीं है, v1 v2 का होल स्क्वायर बाई 2g, इसका 0.5 v2 स्क्वायर बाई 2g। ये हम लोग को बस ये करना है। ठीक है, तीसरा जो होता है एट दी एंट्री ऑफ पाइप, एंट्री ऑफ पाइप, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं भी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि टैंक से पाइप में पानी का एंट्री हुआ, है ना, ऊपर फिगर में जो दिख रहा होगा, तो उसी तरह कोई फिगर है, मान लो कि कोई टैंक है, उससे जो है पाइप में पानी जब एंट्री लेता है ना, यहाँ पे जो एंट्री लेता है, तो इस जगह पे भी कुछ लॉस होता होगा। और ये लॉस कैसा लॉस होता होगा, ये सडन कॉन्ट्रैक्शन जैसा लॉस होता होगा। अभी बड़े एरिया में पानी था, उसके बाद वो सडनली छोटे एरिया में पानी जा रहा है ना। तो ये जो होता है एट द एंट्री ऑफ पाइप जो होता है, उसका जो लॉस होता है वो इक्वल टू होता है ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के बराबर, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के बराबर। अब वो कितना होता है सडन कॉन्ट्रैक्शन के बराबर, वो 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। तो 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे जो है v2 लेंगे कि v1 लेंगे, इसका तो झंझट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टैंक में पानी तो जैसे भी नहीं होता है, स्पीड नहीं होता है, जो होगा स्पीड यहाँ पे होगा, है ना। तो ये पाइप में जो स्पीड होगा वो स्पीड बाई 2g, है ना, वी स्क्वायर बाई 2g। तो एट दी एंट्री ऑफ पाइप के लिए हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे जो सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर चौथा जो लॉस होता है एट दी एग्जिट ऑफ पाइप, एग्जिट ऑफ पाइप, है ना। तो ये चीज हुआ, तो ये इसका ये मतलब हुआ एट द एग्जिट ऑफ पाइप, मतलब कि कोई पाइप है वो अगर आपका कोई दूसरे टैंक में से, इस टैंक से निकला, है ना, इस टैंक से निकला ये पाइप, और कोई दूसरे टैंक में फिर एंट्री ले रहा है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे भी तो कोई लॉस होगा, है ना, होगा ना जी। इस टैंक से इस टैंक मतलब इस पाइप, अभी यहाँ पे लॉस हुआ था क्योंकि एग्जिट यहाँ से निकल रहा था, एंट्री ले रहा था। तो यहाँ पे चूंकि एरिया चेंज हुआ उसका, यहाँ पे आपने बताया कि लॉस हुआ। फिर अब यहाँ पे इस पाइप के अभी इतना डायमीटर था, अब इधर घुस रहा है, ये बड़े वाले एरिया में घुस रहा है, तो यहाँ पे भी लॉस होता होगा, है ना। तो ये एग्जिट वाला केस हुआ, है ना। तो इस जगह पे भी लॉस होता है। तो ये कैसा केस हो गया, सडन एक्सपेंशन वाला केस हो गया। तो ये इक्वल टू होगा ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, है ना, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन वाला केस हो गया, एक्सपेंशन वाला होगा। तो इक्वल टू होगा ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगा।
तो इसमें देखिए कि इस पाइप से इस टंकी में जो आएगा पानी, तो टंकी में पानी का स्पीड कितना होता है, 0 होता है, तो V2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये V1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2G हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ V1 स्क्वायर बाई 2G, मतलब पाइप में जो पानी होगा उसका जो स्पीड होगा डिवाइड बाई 2G, है ना। तो सिंपली इसको लिखते हैं हम लोग V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ये पाइप में जो इस पानी का स्पीड रहा होगा उतना स्क्वायर बाई 2G के बराबर जो है लॉस हो जाएगा। इसके ये दूसरे मतलब पाइप से जब एग्जिट हो रहा होगा और दूसरे टंकी में जा रहा होगा, है ना। तो ये इस बात के लिए भी है। और दूसरा कि कोई पाइप है ना, कोई पाइप है, मान लो कि ये ऐसा पाइप है, ये टंकी से पानी पाइप निकल रहा है ना, ये टंकी है, इससे ये पाइप निकल रहा है, और मान लो कि ये एयर में जा रहा है ना, पानी जो है एयर में निकल रहा है, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे बाहर जा रहा है ना। तो इस तरह ऐसे नहीं जाता है, वो तो जेट की तरह निकलता है ऐसे, है ना। ये बन गया, पानी इससे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे भी जो लॉस होगा ना वो इसी तरह का होगा, वो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन वाला ही होगा, है ना। एक छोटे से एरिया से ये बड़े एरिया में जा रहा है, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि पानी जो है इधर से निकल रहा है और इसमें जा रहा है, तो स्पीड जो मेनली जो है एग्जिट होने के बाद होता है, ये सारा स्टैटिक पोजीशन हो जाता है ना। तो वहां पे ये 0 हो जाएगा, V1 0 हो जाएगा, V2 सिर्फ वेलोसिटी जाएगा। तो तब भी फॉर्मूला वही होगा, ये 0 हो गया तो VT स्क्वायर बाई 2G होगा। V2 मतलब क्या, एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगा, है ना, तो वो तो सिंपली वो V स्क्वायर बाई 2G ही होता है। तो जो एट द एग्जिट ऑफ पाइप बोलने का मतलब हुआ कि एग्जिट दो तरह का हो सकता है। एक तो एग्जिट होगा जो किसी एग्जिट हो रहा है, दूसरे टंकी में एंट्री ले रहा है ना। दूसरा हो सकता है कि वो एग्जिट हो रहा है और वो एयर में एटमोस्फेयर में जा रहा है। तो ये दोनों केस अपने लेव के लिए ही है ना। ये फॉर्मूला जो हुआ V स्क्वायर बाई 2G, ये दोनों केस के लिए होगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। कहीं भी पाइप जो एग्जिट वाला जो केस हो रहा है वो किसी टंकी में जाए या एयर में जाए, है ना, बाहर जाए, तो उसके लिए लॉस जो होगा V स्क्वायर बाई 2G होगा। और वो V जो होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक जगह पे स्टॉप पानी नहीं बहता होगा, एक ही जगह पे बहता होगा, तो वो वाला वेलोसिटी ले लेंगे हम, है ना। तो हम लोग 4 तरह का लॉस देखा, सडन एक्सपेंशन का देख लिया, कॉन्ट्रैक्शन का देख लिया, एंट्री वाला केस सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला था, और एग्जिट वाला सडन एक्सपेंशन वाला था, ये सब मैचिंग था, है ना। एक होता है ग्रेजुअल एक्सपेंशन, है ना, एट दी ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, है ना। तो ऐसे जगहों पे जहां पे ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन या ये होता है, एक्सपेंशन होता है, वहां पे लॉस होता है इज इक्वल टू K इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये K जो है उस कैसे ग्रेजुअली हुआ है, ग्रेजुअल भी बहुत तरह का होता है ना, अलग अलग एंगल में होगा, तो वो उसका कांस्टेंट है K, कि ग्रेजुअली भी कैसे ग्रेजुअल हुआ है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G करने पे ये आ जाता है। मैंने इसका हम लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बस ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। ये K भी जो है एक्सपेरिमेंट करने से वैल्यू आ रहा होगा, वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये वैल्यू दिया होगा K का। तो ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे लॉस बहुत कम होता है, तो वो होगा K इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। यहाँ पे V1 हो गया पहले का वैल्यू और V2 हो गया बाद का वैल्यू, है ना, दो पोजीशन होगा तो। ठीक है, और ये 5 तरह का हो गया लॉस। एक और लॉस होता है कि एट द बेंट ऑफ पाइप, मतलब बहुत तरह का होता है लॉस, बस इसको ज्यादा याद भी मतलब करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक दो बार इसको देख लोगे तो समझ में आ जाता है क्या वैल्यू होगा, है ना। एट द बेंट ऑफ पाइप, है ना, बेंट ऑफ मतलब यहाँ पे पाइप बेंड कर रहा है, बेंट ऑफ पाइप। तो इसका मतलब समझ ही रहे होगे कि बेंडिंग मतलब कि पाइप कहीं पे ऐसे, अभी ऐसे पाइप पाइप है, ऐसे है ना, पाइप उसका ऐसे मुड़ गया, है ना, या फिर ऐसे था और उसके बाद ऐसे हो गया पाइप, है ना, बेंड हो गया, बेंड हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस होता होगा, क्योंकि पाइप को पानी को जाना था ऐसे, तो वो तो क्या करेगा, ऐसे ही जाना चाहेगा ना, अब उसको ऐसे मुड़ने के लिए वो एक एनर्जी लॉस लगाएगा, इस पर धक्का लगाएगा, है ना। पानी जो है जा रहा था ऐसे, तो हमेशा कभी वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो वो एक धक्का लगा देगा इस पाइप के इस वाले पोर्शन पे, वो जो धक्का लगाएगा वो एनर्जी तो उसका लॉस हो गया ना, है ना। तो एक लॉस, अगर पाइप बेंड हो रहा है तो भी लॉस होता है, तो वो लॉस का वैल्यू होता है K इंटू V स्क्वायर बाई 2G। K जहाँ पे बेंड कैसा है उसका कांस्टेंट है।
वी जो, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, एक ही टाइप का पाइप है ना, एक ही टाइप का पाइप जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो के इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। एक और टाइप का लॉस होता है, ये सब पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन में कि आप माइनर लॉस के कौन कौन होते हैं बताइए, तो ये सर आपको लिस्ट बनाना होगा, फिगर वगैरह बना दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है एट द पाइप फिटिंग्स, एट दी पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग का मतलब हुआ कि जैसे पाइप जाता होता है ना, दो पाइप है तो ज्वाइंट पाइप कभी कभी करना पड़ता है ना, यहाँ पे ज्वाइंट ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो यहाँ पे अंदर भी इसका इसका कुछ पोर्शन ऐसे घुसा हुआ होता है, तो ऐसे जगहों पे भी स्मूथ तो रहा नहीं यहाँ पे, तो फ्लो होने में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा रुकावट उसको पैदा होता है, पानी का एनर्जी इतना ऐसे जा रहा था, इससे टकरा के कुछ लॉस हो जाता है ना, तो इसका लॉस का भी वही फॉर्मूला होगा के इंटू वी स्क्वायर बाई 2g, मतलब उसका जो वेलोसिटी रहा होगा वो वेलोसिटी और के जो है उसका फिटिंग कांस्टेंट है, मतलब कैसा फिटिंग था वहां पे, कैसा टाइप का रुकावट था, उसका कांस्टेंट होगा। तो इसको याद करने में कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं है, सब जगह जो है वी स्क्वायर बाई 2g वी स्क्वायर बाई 2g ही है, यहाँ जो भी इस सब टाइप का है, बेंट का है और ये जो है फिटिंग का है, वो सब में के लगा हुआ है। यहाँ भी ग्रेजुएट कंस्ट्रक्शन में के इंटू, जिसमें दो वेलोसिटी होता है तो v1 माइनस v2 हो गया है ना, तो ये भी यहाँ भी के ही वाला बात है। अब बाकी एक्सपेंशन और इसका बस याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन का, और एक्सपेंशन वाला जो है एग्जिट के बराबर के एट द एग्जिट ऑफ पाइप के बराबर होता है, वो इससे याद रहेगा, और कॉन्ट्रैक्शन वाला एट द एंट्री ऑफ पाइप के बराबर होता है, ये याद रहेगा, है ना। इसमें कुछ याद करने का बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ना। सब में वी स्क्वायर बाई 2g वी स्क्वायर बाई 2g वी स्क्वायर बाई 2g लगा होगा, कहीं कहीं पे v1 माइनस v2 होगा, तो बस इसको ध्यान में रख के आपको इजीली ये सब चीज याद रहेगा, है ना। इसको याद करना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है छोटा मोटा। ठीक है। होप ये बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है इसमें? ठीक।